हे गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो गाइस, सी टेट, डी ट्रिपल एस वी, के बी एस, एच टेट, पी टेट मीन्स जो भी हमारे टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, तो यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो उनसे रिलेटेड हमारा जो कि सेशन है वो शुरू हो गया है। ठीक है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें कुछ भी आपसे मीन्स ऐसा नहीं है कि कुछ वीडियोस आपको पेड प्रोवाइड की जाएंगी, कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो जस्ट हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ठीक है। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि हम सी टेट से रिलेटेड लेके आए हैं, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होती है और एप्टीट्यूड का सेशन रहता है, तो उनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहे हैं कि यदि कोई बच्चा किसी लेक्चर के दौरान किसी क्वेश्चन का आंसर देने के योग्य नहीं है तो एज अ टीचर होने के नाते आप क्या करोगे? उसको डांटोगे? देखो, ये भी आपको पता है कि हमने डांटना वगैरह या उसको फटकार वगैरह नहीं लगानी है, तो ऐसी चीज़ों को आप इग्नोर किया करें। ठीक है। जहाँ उसे सीधा करेक्ट आंसर बता दोगे, तो करेक्ट आंसर अगर सीधा बता सकते हो आप, लेकिन इसमें बच्चे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ठीक है। ठीक है कि बच्चे ने जो आपने बताया है उस चीज़ को रट लिया है या याद कर लिया है, लेकिन इसलिए हम इसको भी नहीं लेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो ये ऑप्शन हो सकता है कि बच्चे को समझने की कोशिश करें एज अ टीचर होने के नाते कि भाई हाँ, कि उसने जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन का क्यों नहीं दिया है, क्यों वह योग्य नहीं है उसका आंसर देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारे पास सी ही रहेगा। हम उसको एडवाइस वगैरह नहीं देंगे कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है या ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हमने जस्ट बच्चे को समझना है। ठीक है। जो भी वह प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है उसको हमने समझना है। सो इसका राइट आंसर हमारे पास सी रहेगा। क्लियर है। सो इसका ये राइट आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं व्हाट डू यू लाइक टीचिंग वर्क, तो टीचिंग वर्क आप क्यों पसंद करते हो? तो सिंपल सी बात है भाई, जो चीज़ें हमें मीन्स जिन चीज़ों पर हमारा इंटरेस्ट रहता है ना, जो चीज़ें हमें पसंद है, इसलिए हम वो चीज़ करते हैं ना। सो हमारे मीन्स समाज में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वह अपने प्रोफेशन में क्या हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने प्रोफेशन को मीन्स एक इंटरेस्ट के साथ वहाँ पे अपना काम करते हैं। ठीक है। सो यही चीज़ है, इसलिए हमने यहाँ पे देखो इंटरेस्ट वर्ड हमें थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। सो इसका राइट आंसर आएगा सी। तो ये तीनों ऑप्शन आप इरेज कर सकते हो। ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहे हैं वन सोल्यूशन टू मेक क्लास टीचिंग मोर इफेक्टिव, तो इसमें से हमें ऑप्शन में से एक सोल्यूशन फाइंड करना है जिससे कि जो क्लास टीचिंग है वह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल बन सके। ठीक है। तो इसमें बच्चों को हम ज़्यादा वर्क दे सकते हैं, ये भी नहीं है। बच्चों को कह रहे हैं कि स्कूल टाइम के बाद आपने क्या है, रोक लेना है और उसके साथ डिस्कशन करनी है, ये भी नहीं है। स्कूल टाइम के बाद हम बच्चों को रोक नहीं सकते। इमीडिएटली आफ्टर द क्लास लेक्चर आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेक्चर, हाँ, तो ये हो सकता है कि भाई क्लास लेक्चर के बाद आप क्या है कि जो भी हम लेक्चर बच्चे को प्रोवाइड किया है हमने, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। सो इसका ये राइट आंसर आएगा। इससे हमें पता चल सकता है कि बच्चे ने जो भी हमारा लेक्चर है उसको कितना अच्छे तरीके से मीन्स गेन किया है। क्लियर है। तो इसका आएगा सी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। वाई विच ट्रेट टू द टीचर द स्टूडेंट्स आर जनरली इम्प्रेस्ड, मीन्स टीचर के किस गुण के कारण बच्चे क्या हैं कि इम्प्रेस हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई उसका जो करैक्टर है वो बहुत ही उच्च तरीके का है, तो ये भी हम नहीं लेंगे। इसमें कह रहे हैं कि उसका जो अनुशासन है, अनुशासन रखने का तरीका है वो बहुत ही कठिन है, ऐसा भी हम नहीं लेंगे। या ऐसा नहीं है कि उसके प्रिंसिपल के साथ एक अच्छा रिश्ता बना हुआ है, ये भी नहीं है। तो बच्चे इंप्रेस होते हैं टीचर की नॉलेज को देख करके कि टीचर किस तरीके से बच्चों को सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहे हैं इफ़ ऑन अ सर्टेन डे यू आर वेरी टायर्ड एंड नॉट इन अ मूड टू टीच स्टूडेंट्स इन द क्लास देन यू विल, तो भाई अगर आप किसी दिन अपने आप को थका हुआ फील कर रहे हो और आप बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, तो आपका पढ़ाने का मूड नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो देखो, ज़्यादातर जो हमने क्वेश्चन लिए हैं जो है मीन्स आप एक एज अ टीचर काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने किस तरीके की अप्रोचेस को फॉलो करना है। ठीक है। सो उसी तरीके से यह क्वेश्चन है। तो हमारे पास
इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, फ्री चिल्ड्रन एंड सेंड देम, ऐसा नहीं है कि हमने उसको घर भेज देना है, फ्री कर देना है। रिक्वेस्ट योर कुलीग, हाँ ये हम ले सकते हैं कि अपने कुलीग को, अपने साथी टीचर को क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया आप मेरे बच्चों को टीच कर सकते हो। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारा साथी है जो टीचर है वो मीन्स इस चीज़ के लिए एग्री करे या उसे भी कोई काम हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए हम आगे क्वेश्चन आगे देखेंगे ऑप्शन। इसमें कह रहे हैं टेल चिल्ड्रन आइडियल स्टोरी, तो ये हो सकता है कि हम अगर अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो हम आराम से बैठ करके बच्चों को एक ऐसी स्टोरी सुना सकते हैं जिसमें बच्चों को कोई ना कोई शिक्षा मिले, ठीक है। तो उसको एक मोरालिटी से रिलेटेड एक आइडियल स्टोरी आप सुना सकते हो, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं द बेस्ट वे टू इनकरेज अ टीचर, कि टीचर को इनकरेज करने का बेस्ट वे क्या है यदि वह अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहा है। उसे प्राइज देना, गिव हिम एन एडवांस इंक्रीमेंट, ठीक है। तो देखो हो तो सारे ही सकते हैं, लेकिन इसमें हमने एक ऐसा आंसर चूज करना है जो कि हमें बिल्कुल स्टिक लगे। देखो प्राइज हम दे सकते हैं उसको, उसकी सैलरी में एडवांस इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, है ना, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, प्राइज वगैरह हो गया या इंक्रीमेंट तो एक हम कह सकते हैं कि एक रूल्स के अकॉर्डिंग, एक एक्ट के अकॉर्डिंग होता है जो इंक्रीमेंट उनकी सैलरी में लगता है ना। सो कह रहे हैं अरेंज ए फेलिसिटेशन फंक्शन एंड फेलिसिटेट हिम, ठीक है। तो वही ये हो सकता है कि टीचर के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जो उसके लिए सुविधाजनक हो, जो उसको क्या करे, एक सहायता प्रदान करे, एक सुविधा प्रदान करे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है, सी है। सो इसका हमारे पास सी राइट आंसर आएगा। हुज बिहेवियर अफेक्ट स्टूडेंट द मोस्ट, तो इनमें से किसका व्यवहार बच्चों को ज़्यादा क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। देखो प्रिंसिपल की ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं होती बच्चे के साथ, पॉलिटिशियन की भी नहीं होती, ठीक है, और ट्यूटर भी हम नहीं ले सकते, यहाँ पे हम आएगा टीचर, ठीक है। टीचर ही बच्चों के साथ इंट्रैक्शन वगैरह करता है, तो टीचर का व्यवहार ही क्या है, बच्चों को प्रभावित करेगा। आगे हमारे पास कह रहे हैं कि यदि कोई बच्चा रेगुलरी तरीके से अपना घर का काम नहीं पूरा कर रहा है तो उसको सुधारने के लिए आप क्या करोगे। तो इसमें मीन्स कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है उसको आप क्या कर दोगे, शिकायत कर दोगे, कंप्लेन कर दोगे, और उसे पुनिश करने के लिए, तो पुनिश वगैरह हो गया है ना, शिकायतें वगैरह हो गई, ऐसा हमने नहीं लेना है इस तरीके के। कह रहे हैं यू विल कॉल द स्टूडेंट इन प्राइवेसी, तो ये हो सकता है कि आप निजी तरीके से बच्चों को बुलाएं और उसे समझाएं कि जो भी मीन्स आपका होमवर्क है अगर आप उसको करोगे तो उसके बहुत सारे फायदे होंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है। सी में कह रहे हैं यू वुड लाइक टू गेट द कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट इन क्वेश्चन, तो मीन्स आप बच्चों से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस तरीके आप क्या करोगे, ऐसी डिस्कशन करोगे या ऐसा उसके साथ कॉपरेट व्यवहार करोगे कि बच्चों का जो सहयोग है, ठीक है, वो आपको मिल जाए, ताकि बच्चे आप, तो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है। आगे देखते हैं यू विल क्लियरली टेल द स्टूडेंट दैट इफ़ द कंटिन्यू टू, तो आप उसको क्लियरली तरीके से बोल दोगे कि यदि आप अपना होमवर्क नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको क्या है, जो भी हमारे पास एग्जामिनेशन है, फाइनल एग्जामिनेशन, उसमें बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, उसमें आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये नहीं होगा। बी या सी में हो सकता है, और दोनों में हमने स्टीक देखना है। देखो इसमें हमारे पास कह रहे हैं डी में कि भाई सॉरी सी में कह रहे हैं यू वुड लाइक टू गेट द, कि आप स्टूडेंट की कॉपरेशन जो होती है उसको मीन्स क्या करने के लिए, गेट करने की कोशिश करो। और इसमें कह रहे हैं कि आप बच्चों को एकांत में बुला करके, बच्चों को प्राइवेसी तरीके से बुला करके उसको एक्सप्लेन करें। तो ये चीज़ है, इसमें हम जो होमवर्क है उसके जो एडवांटेजेस हैं, उसकी जो गुण है वो बच्चों को बता रहे हैं, ठीक है, ताकि बच्चा उन चीज़ों को समझ करके फिर होमवर्क करना शुरू कर दे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास डी ही आएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कह रहे हैं वाई विच मेथड स्टूडेंट लर्न टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड विद द अटमोस्ट स्पीड, तो जो कि किस मेथड से बच्चा ज़्यादा मीन्स मैक्सिमम तरीके से और अत्यधिक स्पीड से और ज़्यादा स्पीड से क्या करता है, सीखता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन है, इसमें कह रहे हैं वाई डूइंग, तो आपको पता है कि जो वाई डूइंग मेथड है, ठीक है, जो किसने दिया था हमारे पास,
लर्निंग बाय डूइंग मेथड, लर्निंग बाय डूइंग मेथड जो हमारे पास जॉन डीवी थे, ठीक है, जॉन डीवी ने दिया था, ठीक है। और ऐसे ही जॉन डीवी के एक स्टूडेंट थे जिन्होंने दिया था प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था, तो वो थे हमारे पास किलपैट्रिक, ठीक है, वो हमारे पास किलपैट्रिक थे। तो ये आप चीज़ें याद रख लेना, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन जो लर्निंग बाय डूइंग मेथड ही एक बेस्ट मेथड है, यह चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है जिससे बच्चा अच्छे तरीके से सीख सकता है, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज लाइक्ड द मोस्ट बाय स्टूडेंट। तो टीचर का कौन सा गुण बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है? उसकी पंक्चुअलिटी, उसकी इम्पार्शियलिटी, हिज लव फॉर डिसिप्लिन, हिज डोमिनेंस। देखो डोमिनेंस हो गया, हाँ ये हो सकता है लव वाला, लेकिन इसमें डिसिप्लिन आ गया, और पंक्चुअलिटी, ठीक है, पंक्चुअलिटी हो सकती है, और उसकी इम्पार्शियलिटी। देखो इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है कि जो टीचर है वह सभी बच्चों को क्या समझता है, समान समझ रहा है, ठीक है, जो टीचर है वह सभी बच्चों को समान समझ रहा है। तो इसमें इसलिए हम इसको इसको मीज रखेंगे इसकी बजाय। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है कि वह क्या है, समय का पाबंद है, मीन्स जो भी टीचर है वो अपना काम जो भी समय पर मीन्स कर लेता है, ठीक है, मीन्स वह समय की कदर कर रहा है, ठीक है। तो ये गुण होना चाहिए टीचर में, लेकिन इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए जिसमें बच्चों का फायदा हो। अगर टीचर बच्चों को ही मीन्स समान नहीं समझेगा तो फिर क्या है कि बच्चों को थोड़ा हम कह सकते हैं कि उसको उनको ये लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं हमें इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। सो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो वी रहेगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं व्हाट शुड द टीचर डू टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास टीचिंग। कि जो भी हमारी क्लास टीचिंग है उसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कह रहे हैं एक्सटेंसिव यूज ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइफ। हाँ ये हो सकता है कि जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ होती है तो उनसे रिलेटेड जो कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं उसका बड़े तरीके से क्या करे वो यूज़ करे। तो ये हो सकता है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टीचिंग मटेरियल, जो कि हमारे पास ऐड है, टीचिंग मटेरियल या एड्स होते हैं उनका एक्सटेंसिवली तरीके से यूज़ कर सकता है, ये भी हो सकता है। और गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करे, किसके लिए, डिस्कशन के लिए या डेलिब्रेशन के लिए, तो ये भी हो सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो हमारे पास ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाई वुड यू लाइक टू टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ टीचर। मीन्स आप एक टीचर होने के नाते ज़्यादातर जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्यों लेना चाहेंगे, ठीक है। आप अपने प्रिंसिपल को खुश करने के लिए, या अपने मीन्स जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच पॉपुलर होने के लिए, जहाँ क्या है एक जस्ट आप सहयोग करना चाहते हैं या उसके लिए। तो जो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। देखो आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसलिए लोगे क्योंकि आपको उसमें कहीं ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो टीचर को भी कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके मीन्स वह उनको गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ए रहेगा। तो इसमें हम बी, सी और डी नहीं लेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कह रहे हैं यू व्यू टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रिंसिपल अ टीचर शुड। मीन्स एक प्रिंसिपल का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, वह टीचर को क्या करे, गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करे, तो ये भी नहीं है। क्या कह रहे हैं कीप ऑन कंस्यूरिंग एंड बैक बाइट। तो ऐसा भी नहीं करेगा कि वही वह दूसरे टीचर की चुगली निंदा करेगा प्रिंसिपल के सामने, है ना, और उनके बीच जो भी मतभेद वगैरह पैदा करेगा, तो ये गुण अच्छा गुण नहीं होता, ये भी नहीं है। कीप एन एग्जीक्यूटिंग हिज ऑन टीचिंग वर्क इन सेटिस्फैक्ट्री मैनर। हाँ ये हो सकता है सी कि भाई जो कि अपना जो खुद का टीचिंग वर्क है, टीचिंग कार्य है, वह सेटिस्फैक्ट्री तरीके से करता रहे। मीन्स जो भी अपना एज अ टीचर होने के नाते काम है वो अच्छे तरीके से वह करता रहे, तो ये सही है, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं यू थिंक दैट टेकिंग सरप्राइज टेस्ट इज जस्टिफाइड बिकॉज। आपको क्या लगता है कि जो कि एक सरप्राइजिंग टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग टेस्ट को लेना
सही है या नहीं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि सरप्राइजिंग टेस्ट को लेना सही है, तो वह क्यों सही है? कह रहे हैं स्टूडेंट रिमेन फ्राइटेंड ड्यू टू दी, तो मीन्स जो स्टूडेंट है क्योंकि वह इनसे जो स्टूडेंट है वह क्या रहते हैं, भयभीत रहते हैं, तो ये भी हम नहीं लेंगे। कह रहे हैं यू डू नॉट हैव टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड एट होम फॉर दिस पर्पज़, तो ये भी हमारे पास नहीं आएगा कि आप इस उद्देश्य के लिए जो भी अपना जो अपने होम पर खुद को तैयार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मीन्स आप किसी टेस्ट के लिए उसको स्पेशली तरीके से अपने घर पर उस चीज़ को प्रिपेयर नहीं करते, अपने घर पर काम नहीं करना पड़ा, या इसलिए आप सरप्राइजिंग टेस्ट रखेंगे। कह रहे हैं यू कैन स्केप द टीचिंग सेशन, मीन्स आप अपना जो टीचिंग सेशन है उससे बचना चाहते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं है। ये हो सकता है इसमें अब द एबिलिटी एंड नॉलेज लेवल ऑफ स्टूडेंट कैन बी ट्रूली जज थ्रू द, हाँ, तो ये हो सकता है कि जो सरप्राइजिंग टेस्ट आप रखेंगे तो उनको लेना उचित इसलिए हो सकता है क्योंकि आप इस तरीके से टेस्ट के माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एबिलिटीज़ को, उनके एक लेवल को, उनकी एक नॉलेज को क्या कर सकते हैं, नॉलेज के लेवल को आप अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं, उनको आंका जा सकता है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कह रहे हैं कि भाई इफ़ अ स्टूडेंट क्रिटिसाइज अनदर टीचर इन योर प्रेजेंस देन यू वुड, कि यदि कोई स्टूडेंट क्रिटिसाइज करता है किसी दूसरे टीचर को आपके सामने, तो आप क्या करोगे उसको? देखो पनिश वगैरह तो हमने करना ही नहीं है। इन्फॉर्म द टीचर अबाउट द क्रिटिकल रिमार्क पास्ड बाय दैट स्टूडेंट, तो ऐसा भी नहीं है कि आप उस मीन्स जिसकी वह निंदा चुगली कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है कि उस टीचर को इन्फॉर्म कर दोगे और मीन्स इन्फॉर्म करके आप उसको सूचित करोगे कि भैया आपने जो भी छात्र है, ठीक है, तो उसने इस तरीके की आपके बारे में आलोचनात्मक जो भी टिप्पणी है वो की है, ऐसा भी नहीं है। इग्नोर हिज रिमार्क डिस्कशन, जो उसका रिमार्क्स है या डिस्कशन है उसको इग्नोर कर दोगे, ऐसा भी नहीं है। इसमें कह रहे हैं रेप्रीमेंट दैट स्टूडेंट एंड स्पेयर हिम, कि उस छात्र को आप जस्ट रेप्रीमेंट करेंगे, ठीक है, और स्टूडेंट को क्या करेंगे, उसे स्पेयर कर देंगे, ठीक है, तो इसमें हम जो भी हमारे पास डी है ये हम ले सकते हैं, ठीक है, ये हम ले सकते हैं कि उसको एक जस्ट फटकार वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है, उसको बता सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं करते। आगे हमारे पास है अ टीचर शुड वर्क अकॉर्डिंग टू, कि जो कि एक टीचर है वह आप अकॉर्डिंग टू, वह मीन्स किस तरीके से कार्य करना चाहिए एक टीचर को, जो भी वर्क है, कहने हिज ऑन लाइकिंग, जहाँ मीन्स अपने ही पसंद के अनुसार, ठीक है, जहाँ द नीड्स ऑफ द टाइम, अपने समय के अनुसार, ठीक है, हिज कैपेसिटी टू वर्क, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जहाँ हिज नीड्स, जहाँ अपनी नीड्स, तो देखो भाई जो टीचर है वह अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही उसे अपना कार्य करना पड़ेगा। सो इसका राइट आंसर सी आएगा, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहे हैं यू आर टीचिंग इन द क्लासरूम एंड वन स्टूडेंट इज बिजी रीडिंग आ स्टोरी बुक, कि आप क्या है कि कक्षा में आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और एक जो स्टूडेंट है वह अपनी स्टोरी बुक को पढ़ने में बिजी है, वह आपके लेक्चर पर जहाँ आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? यू वुड रेप्रीमेंड दैट स्टूडेंट और शो स्टूडेंट्स एंड शो हिम वे टू आउट ऑफ द क्लास, कि आप उसको फटकार तो लगा दोगे और उसे बाहर का रास्ता दिखा दोगे, ऐसा नहीं है। यू वुड टेल द स्टूडेंट टू लीव द स्टोरी बुक एंड कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, तो आप जो स्टूडेंट है उसको बोलोगे कि भाई जो यह स्टोरी बुक है आप इसको एक बार छोड़ दो और जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उस पर अपना कंसंट्रेट करो। हाँ, भी हमारे पास हो सकता है। सी देख लें, यू वुड पर्पजली इग्नोर, तो इग्नोर भी हमने नहीं करना है, ठीक है। यू वुड वेट फॉर अनदर स्टूडेंट टू कंप्लेन, तो आप वेट करोगे कि दूसरा स्टूडेंट कंप्लेन करेगा उसके बारे में, तो फिर आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को आगे मीन्स फाइल करके प्रिंसिपल के साथ आप डिस्कस करोगे या प्रिंसिपल को कंप्लेन करोगे उस चीज़ की, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो बी आएगा। मीन्स जस्ट आपने बच्चे को बता देना है कि भाई आप स्टोरी बुक एक बार छोड़ दो, इसको बाद में पढ़ लेना, आप जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उस पर ध्यान दो, तो इसका भी राइट आंसर है।
आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, एज अ टीचर यू वुड, तो टीचर होने के नाते आप लिसन टू पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट ओनली इफ़ दे वर स्पेशल, कि जो स्टूडेंट है उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसको तभी सुनेंगे यदि वह स्पेशल हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि यदि वह स्पेशल है फिर ही उनकी पर्सनल प्रॉब्लम सुनेंगे। हमें स्टूडेंट की मीन्स प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है वह स्पेशल हो या मीन्स स्पेशल ना हो, ठीक है। तो ए हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। आगे हमारे पास बी है, कह रहे हैं ऑलवेज लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ द, तो हमेशा प्रॉब्लम्स उनकी स्टूडेंट्स की सुनेंगे, तो ये हो सकता है। सी में कह रहे हैं नेवर लिसन, तो नेवर लिसन वाला तो छोड़ ही दोगे। लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट एंड मॉडरेट देम टू द प्रिंसिपल, मीन्स स्टूडेंट की समस्याओं को सुनेंगे और उनको प्रिंसिपल तक पहुंचाएंगे। तो प्रिंसिपल फ्री थोड़ी है कि मीन्स स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को सुने, तो इसके लिए आप फिर वहाँ पे बच्चों के साथ तो आपका इंटरेक्शन रहता है, तो आपने ध्यान देना है ना। सो एज अ टीचर होने के नाते आपने यहाँ पे मीन्स हमने उनकी सभी प्रॉब्लम्स को सुनना है और कहीं ना कहीं उनका हल करने का तरीका भी आपने ढूंढना है, तो इसका भी आएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कह रहे हैं इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन ए कॉन्फ्रेंस और सेमिनार विच इज रिलेटेड टू टीचिंग यू वुड, कि एक आप कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में भाग लेने के लिए, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं टीचिंग से ही संबंधित है, टीचिंग से ही रिलेटेड है, तो आप क्या करोगे? आप लीव ले लोगे, आप प्रिंसिपल को परमिशन प्रिंसिपल को से परमिशन लोगे, या कह रहे हैं नॉट प्रिंसिपल से परमिशन नहीं लोगे, तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। ए या बी में से हो सकता है, लेकिन हम डी देख लेते हैं। क्वाइटली लीव द स्कूल, आप चुपचाप तरीके से स्कूल छोड़ दोगे और जो भी सेमिनार है उसको अटेंड, तो ये भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं प्रिंसिपल से परमिशन लेने की कोशिश करोगे कि भाई जो भी टीचिंग से रिलेटेड सेमिनार है, ठीक है, सो प्रिंसिपल से उसके बारे में बात की जाए, ठीक है, तो मीन्स उस चीज़ को अटेंड करने के लिए प्रिंसिपल की परमिशन ली जाए, कहीं ताकि आपको लीव भी ना लेनी पड़े, ठीक है, तो इसका आएगा बी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहे हैं इन योर ओपिनियन व्हाट शुड बी द एज फॉर सेंडिंग लिटिल चिल्ड्रन टू स्कूल, कि भाई आपके हिसाब से छोटे बच्चे को स्कूल भेजने की जो एक प्रॉपर एज है वो क्या होनी चाहिए? जब बच्चा बोलना शुरू कर दे तब, जब बच्चा कह रहे हैं अपने जो भी इंटरेस्ट है स्टडी में वो शुरू कर दे लेना, ठीक है, तो मीन्स हो सकता है, देख लेते हैं आगे सी, when the child attains the age of +5, जब बच्चा अपनी 5 साल की उम्र से ज़्यादा मीन्स एज गेन अटेन कर ले, ठीक है, तो जब बच्चा कह रहे हैं अटेन द एज ऑफ +3, देखो एक तरीके से ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो आजकल का माहौल ऐसा हुआ पड़ा है कि लगभग आपको पता है कि प्री प्राइमरी क्लासें जो हैं वो स्टार्ट हो गई है ना, प्री प्राइमरी स्कूल हो गए, वो स्टार्ट हो गए हैं, या जिसको हम कह सकते हैं जो नर्सरी हो गया है ना, केजी सिस्टम हो गया, ठीक है, एलकेजी सिस्टम हो गया। सो ये चीज़ें स्टार्ट हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं बच्चे को 5 वर्ष से पहले ही हम इन चीज़ों तक पहुंचा देते हैं। मीन्स बच्चे की 5 वर्ष होने से पहले ही एज जो होती है, मीन्स जब बच्चे 3 या 4 वर्ष के हो जाते हैं तब हम इन स्कूलों में बच्चों को डाल देते हैं, है ना, पुट कर देते हैं। सो इसलिए हम इसका जो राइट आंसर रखेंगे वो डी रखेंगे, कि लगभग जो एज हो जाती है स्कूल भेजने की बच्चे की, वह जब वह 3 साल से प्लस हो जाता है तब हम बच्चे को भेज सकते हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहे हैं सम स्टूडेंट क्वाइटली रन अवे फ्रॉम स्कूल, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चुपचाप तरीके से स्कूल को छोड़ देते हैं या भाग जाते हैं। सो इस तरीके की आदत को आइडेंटिफाई करने के लिए या जांचने के लिए, ठीक है, या आदत को सुधारने के लिए आप क्या करोगे? ट्राई टू नो वाई द रन अवे, तो इस चीज़ को जानने की कोशिश करोगे कि भाई वह क्यों स्कूल से भागते हो। तो ये हो सकता है प्रिंसिपल से इन्फॉर्म करोगे, तो ये भी नहीं है। इन्फॉर्म द पेरेंट्स को आप इन्फॉर्म कर सकते हो, देयर हैबिट्स रनिंग अवे फ्रॉम, लेकिन आपको पता है कि यदि आप इस चीज़ पर आप टीचर हो, है ना, तो आपने ही काम करना है, इसलिए 21 का जो हमारे पास है वो क्या है?
ए आएगा। आगे डी की देख लेते हैं आप थोड़ा सा, ट्राई टू मेक क्लास टीचिंग मोड। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई आपने क्लास देखो एज अ टीचर होने के नाते आपने तो अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग हर लेक्चर में बनाना ही बनाना है, लेकिन बच्चों की वो आदत है भागने की, तो उस आदत को आप क्या करोगे, समझने की कोशिश करोगे कि भाई वह क्यों भागते हैं। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। आगे हमारे पास जो है कह रहे हैं सपोज दैट यू गिव ट्यूशन टू अ स्टूडेंट एंड ही फेल्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन, इन सच आ सिचुएशन यू वुड। कि मान लीजिए कि आप किसी स्टूडेंट को ट्यूशन दे रहे हैं और वह जो भी एनुअल एग्ज़ाम है उसमें वह क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, कह रहे हैं प्रिंसिपल से आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि इससे मीन्स पास करने के लिए या पूरा करने के लिए आप क्या करो, उसकी हेल्प करो। तो ये भी नहीं है क्योंकि बच्चा तो वो फेल हो गया है ना। रिक्वेस्ट अदर टीचर्स टू इंक्रीज हिज मार्क, दूसरे टीचर से, ऐसा भी नहीं है। सुजेस्ट द पेरेंट्स गार्डियन या गार्डियन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट ही और शी शुड ट्राई टू यूज रेफरेंसेस टू कॉन्टैक्ट अदर टीचर्स सो दैट दे इंक्रीज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट्स के माता पिता हैं, तो ये भी हम नहीं रखेंगे कि भाई स्टूडेंट्स के माता पिता या जो भी उसके गार्डियन है उसको सुझाव दे देंगे कि अन्य टीचर्स की हेल्प से आप उनके साथ संपर्क करो और जो भी, ताकि वह स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो क्या कर सके, इंक्रीज। देखो मार्क्स को तो इंक्रीज हमने करना ही नहीं है जहाँ भी मार्क्स इंक्रीज किए जा रहे हैं, है ना। तो डी में कह रहे हैं टीच दैट स्टूडेंट विद द रिन्यूड वैगर एंड टॉयल इन फ्यूचर। ठीक है, कि भाई आप अपने स्टूडेंट को दोबारा से एक अच्छे तरीके से, अच्छे जोश के साथ क्या करो, उनको पढ़ाओ ताकि वह कड़ी मेहनत करके फ्यूचर में क्या करे, पास हो जाए। तो इसका राइट आंसर आएगा डी। आगे हमारे पास कह रहे हैं एज अ टीचर वेयर वुड यू लाइक टू टीच। ठीक है, मीन्स टीचर होने के नाते आप कहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे। ठीक है, इन द स्कूल ऑफ योर ऑन विलेज, अपने गांव के स्कूल में। इन द स्कूल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन विच चिल्ड्रन ऑफ द रिच पीपल स्टडी। ऐसा नहीं है कि भाई आप उस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाओगे जहाँ पे अमीरों के बच्चे ही पढ़ते हैं। ठीक है, इन द स्कूल हुज प्रिंसिपल इज़ योर अक्वाइंटेंस। ठीक है, कि आप उस स्कूल में पढ़ाओगे जिसका प्रिंसिपल आपके साथ जान पहचान रखता है। इन एनी स्कूल, आप किसी भी, तो इसका आएगा इन एनी स्कूल। ठीक है, 23 का इन एनी स्कूल की भाई एज अ टीचर होने के नाते आपको किसी भी तरीके का स्कूल आपको मिल जाए आप वहीं पढ़ाओगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई स्कूल ज्वाइन करोगे। ठीक है, सो ये आएगा हमारे पास डी ऑप्शन। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहे हैं सम टीचर्स गिव ट्यूशंस, इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दीज। कि कुछ टीचर जो ट्यूशंस देते हैं तो आपकी राय में, आपके सुजेशन से इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो आप इसके बारे में क्या मीन्स टिप्पणी कर सकते हैं। दे गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द सब्जेक्ट मैटर बीइंग स्टडी। कि मीन्स उन्होंने जो भी स्टडी किया जा रहा है, जो भी सब्जेक्ट, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वह उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, तो उन्हें क्या मिल जाती है, एक बहुत ज़्यादा मीन्स मौके मिल जाते हैं, अवसर मिल जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। तो ये हो सकता है आगे है। लेकिन देखो जो भी सब्जेक्ट होता है उसको तो पहले से ही मीन्स आपको पता है NCERT हो गया है ना, जो कि विषय निर्धारित करती हैं, जो भी बुक्स वगैरह निर्धारित करती हैं कि उसमें कौन कौन से मीन्स टॉपिक होने चाहिए। तो ये पहले से ही मीन्स वेल्प बुक्स को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें किसी तरीके का संशोधित करेंगे। ठीक है, तो ये तो इसका नहीं आएगा। इसमें वी में कह रहे हैं दैट इज़ हाउ दे आर एबल टू कीप दैम सेल्फ बिजी इन क्वाइट अ यूजफुल मैनर। मीन्स इस तरीके से आप अपने आप को, खुद को मीन्स एक तरीके से व्यस्त रख सकते हो, बिजी रख सकते हो एक अच्छे मैनर से। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन अर्निंग। तो ये भी हो सकता है कि भाई जो एक टीचर ट्यूशन्स देता है वह कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। द नर्चर इंटेंस फीलिंग ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, वे छात्रों के कल्याण की तीव्र भावनाओं
पोषण करते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है 24 का कि वह जो भी टीचर है, वह जो भी स्टूडेंट है, ताकि उनका कहीं ना कहीं भला हो जाए। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ तो कहीं बताई नहीं गई इसमें क्वेश्चन में कि भाई वह किसी न किसी एनजीओ के अंडर या किसी न किसी वेलफेयर के अंडर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। इन्होंने जस्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई एक टीचर ट्यूशन दे रहा है, सो इसलिए हम कहीं ना कहीं इसका सी ऑप्शन रखेंगे कि वह क्या कर रहा है, ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। अगर वह किसी एनजीओ के अंडर पढ़ाता तो हम कह सकते थे कि वह अपने स्कूल टाइम के बाद किसी एनजीओ के अंडर गरीब बच्चों को पढ़ाने जा रहा है ना, तो जहाँ स्लम चिल्ड्रन होते हैं उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर हम कह सकते हैं कि वह कहीं ना कहीं टीचर्स की जो भी मीन्स जो भी पढ़ने की कहीं ना कहीं फीलिंग होती है, ठीक है, वह उनको क्या कर रहा है, मीन्स उनका भला कर रहा है बच्चों का। ठीक है, तो ये फिर हम लगा सकते थे, इसलिए हम डी इसका नहीं रखेंगे, इसका सी राइट आंसर रखेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहे हैं अ सुपीरियर टीचर इज़ वन हु, एक जो सुपीरियर टीचर होता है वह किस तरीके का होता है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। गिव हिज कंप्लीट टाइम टू द स्कूल, मीन्स अपना जो पूरा टाइम है वह स्कूल को दे। स्ट्रिक्टली फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द डिसिप्लिन, मीन्स जो भी डिसिप्लिन के मीन्स नॉर्म्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसको वह स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करता है। टेक्स एन इंटरेस्ट इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स जो भी वह, ये देखो, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट मीन्स स्टूडेंट के सर्वांगीण विकास में जब वह इंटरेस्ट लेता है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, इसलिए हम ए बी और डी नहीं रखेंगे। आगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है, कह रहे हैं इफ़ अ स्टूडेंट मिसबिहेव विद यू देन एज अ टीचर व्हाट वुड बी यू रिएक्शन, कि भाई एक यदि कोई बच्चा आपके साथ मीन्स मिसबिहेव करता है, यदि कोई बच्चा आपके साथ मिसबिहेव करता है तो शिक्षक टीचर होने के नाते आप क्या करोगे। यू वुड फाइल अ कंप्लेन, तो ऐसा भी नहीं है कि आप प्रिंसिपल के पास उसकी जो मीन्स कंप्लेन है उसको दर्ज करवा दोगे, ऐसा भी नहीं है। यू वुड पुनिश भी हमने नहीं करना है। यू वुड पार्डन द स्टूडेंट एंड फॉरगेट द इंसिडेंट, आप स्टूडेंट को मीन्स क्या है, क्षमा कर सकते हो उसको, ठीक है, और मीन्स उसको बख्श सकते हो और इस इंसिडेंट को भूल सकते हो। हाँ, ये कहीं ना कहीं हम ले सकते हैं, लेकिन डी देख लेते हैं। यू वुड कंप्लेन टू अदर टीचर, तो ऐसा भी नहीं है कि हमने अदर टीचर, तो ये हम कर सकते हैं कि यदि आपके साथ बच्चा इस तरीके का व्यवहार करता है तो आप उसको क्षमा करें और इस इंसिडेंट को भुला दें। ठीक है, आगे जाकर के धीरे धीरे बच्चे को भी फील होने लग जाएगा कि मुझे टीचर ने देखो ऐसा करने पर भी माफ़ कर दिया है ना, तो मीन्स कहीं ना कहीं मेरी गलती होने के बावजूद भी इसने मुझे माफ़ कर दिया है ना, और इस तरीके के इंसिडेंट को वह याद करने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को खुद फील होने लग जाएगा। तो बच्चा फिर क्या है, जो अपना व्यवहार है उसको क्या करेगा, चेंज करेगा टीचर के लिए। ठीक है, आगे हमारे पास कह रहे हैं एज अ टीचर व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट वुड वी डिमांड सीरियस वाइज यू। ठीक है, एक टीचर के रूप में आपके द्वारा किसी स्टूडेंट के किस प्रकार का जो बिहेव है उसको मीन्स सीरियस माना जाएगा। वह अपने काम को कंप्लीट नहीं करता, अपना घर का काम है, वह ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। टेकिंग टू अदर टॉकिंग टू अदर स्टूडेंट इन द क्लास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए लेक्चर, मीन्स लेक्चर के दौरान वह क्या है कि वह ज़्यादा बातचीत कर रहा है। स्लाइटली स्लो वीक इन स्टूडेंट्स, कि जो भी वह मीन्स स्टूडेंट है, सॉरी, जो भी वह स्टडी है उसमें क्या है, थोड़ा सा धीमा या कमज़ोर है। ठीक है, देखो इसमें किस तरीके का व्यवहार है जो हम कह सकते हैं कि भाई यह सीरियस तरीके। देखो, इनकम्प्लीट होमवर्क, बच्चे होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं ना कहीं सीरियसनेस है। ठीक है, बच्चे की आदत हो सकती है कि वह व्यवहार होमवर्क को कंप्लीट नहीं करते, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं आस्किंग टू मैनी क्वेश्चन इन द, कि वह क्वेश्चन, तो ये चीज़ तो बच्चे में होती है कि बच्चा ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो यह भी सीरियस तरीके का व्यवहार नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारे ही बच्चे जो भी चीज़ें वह सीख रहे हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए वह क्वेश्चनिंग करते हैं, तो यह सीरियस व्यवहार नहीं होता बच्चे का।
टॉकिंग टू अदर स्टूडेंट इन मीन्स अब यहाँ पे सी ऑप्शन को देखो कि वह जब भी लेक्चर के दौरान दूसरे बच्चों से बातचीत करता रहता है तो यहाँ पे दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, है ना, और वह खुद भी लेक्चर पर ध्यान नहीं दे रहा, तो इसलिए ये व्यवहार सीरियस हो सकता है। कहीं ना कहीं जो भी मीन्स पढ़ाया जा रहा है उसमें उसका ध्यान नहीं है, तो ये चीज़ सीरियस हो रही है, इस चीज़ को अब सुधारना पड़ेगा बच्चे की, ठीक है। तो इसलिए एज अ टीचर होने के नाते आप इसको क्या मानोगे, सीरियस मानोगे। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, विच मैथड वुड यू लाइक टू अडॉप्ट टू टीच अ न्यू सब्जेक्ट इन द क्लास, कि नए सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आप किस तरीके का मेथड है वह अपनाओगे कक्षा में। कह रहे हैं यू वुड टेल चिल्ड्रन अ डे बिफोर द लेक्चर दैट दे शुड रीड द सब्जेक्ट एट अदर होम्स, कि आप जो भी लेक्चर है, ठीक है, वह एक दिन पहले ही बच्चों से कह दोगे कि अपने घर पर इस सब्जेक्ट को थोड़ा पढ़ के आए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि आपने ही उन विषय के बारे में नहीं समझा है तो बच्चे खुद नहीं पढ़ेंगे। आगे हमारे पास नेक्स्ट है, कह रहे हैं यू वुड टेल द स्टूडेंट राइट एन आर्टिकल ऑन द सब्जेक्ट, कि आप स्टूडेंट से ही कहोगे कि भाई इस सब्जेक्ट के बारे में आपने आर्टिकल, तो ये भी नहीं है। यू वुड डिस्कस द सब्जेक्ट विद द स्टूडेंट इन द लाइट ऑफ देयर नॉलेज अबाउट इट, देन यू वुड गिव देयर न्यू सेट्स। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं सी हो सकता है कि भाई आपने बच्चों के साथ उस सब्जेक्ट के बारे में मीन्स डिस्कस करनी है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करनी है और उनके बारे में जो भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज है वो प्रोवाइड करनी है बच्चों को, ठीक है, ताकि बच्चों के पास एक नया सेट है जो इन्फॉर्मेशन का, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाए और बच्चे क्या है उस सब्जेक्ट पर फिर थोड़ा बहुत खुद भी काम कर सके, तो सी हो सकता है। तो सी इसका राइट आंसर है। डी देख लेते हैं, यू वुड गिव अ स्मॉल लेक्चर टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस, तो ये भी नहीं हम लेंगे कि उसको एक छोटा सा लेक्चर प्रोवाइड कर दें कि इस सब्जेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहे हैं अ स्टूडेंट इज़ वेरी वीक इन द मैथमेटिक्स, व्हाट वुड यू लाइक टू डू टू हेल्प हिम, कि भाई जो एक स्टूडेंट है वह मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप उसकी मदद के लिए क्या करना चाहोगे। यू वुड गेट एन एडवाइस, तो प्रिंसिपल के साथ तो ये भी नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं यू वुड गिव प्रॉपर एडवाइस टू द पेरेंट्स, तो पेरेंट्स वाला भी हम नहीं रखेंगे। यू वुड टॉक टू द स्टूडेंट्स एंड फाइंड आउट व्हाट आर हिज प्रॉब्लम, तो हाँ ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स के साथ आप मीन्स आपको मैथमेटिक्स में किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं, तो उस चीज़ को स्टूडेंट्स में फाइंड करने की कोशिश करोगे और उनको रिमूव करने की कोशिश करोगे, ठीक है, बाद में उसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, तो सी ही इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, एज अ टीचर व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर फेवरेट स्टूडेंट, कि एक टीचर के रूप में आप अपना जो कि एक फेवरेट स्टूडेंट होता है कक्षा में, तो उसके लिए आप क्या करना चाहोगे। यू वुड गिव हिम द मैक्सिमम मार्क्स, कि आप मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं, ठीक है, यू वुड गिव हिम द मैक्सिमम मार्क्स इन द क्लास, कि आप उसे जो भी मीन्स मैक्सिमम मार्क्स हैं वो दे देंगे जो भी टेस्ट होते हैं। यू वुड मेक हिम द मॉनिटर टू द क्लास, कि आप उसे कक्षा में मॉनिटर बना देंगे, ठीक है। यू वुड नॉट आस्क एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम हिम, कि आप उससे डिफिकल्ट को, यू वुड एडिक्वेट सपोर्ट हिम इन हिज स्टडी, हाँ, तो जो भी उसको स्टडी में उसको जितनी सपोर्ट चाहिए आप वो क्या करोगे, उसको प्रोवाइड करोगे, तो इसका हमारे पास आएगा डी ऑप्शन। सो भाई ये हमारा सेशन था एमसीक्यू का, ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोज़ होगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।